सीजन की शुरुआत होती है तो हमें बताया जाता है कि 600 साल पहले तक इस धरती पर राक्षस रहते थे, लेकिन वो सब मर गए सिवाय बुलगसल के, जो अभी भी जिंदा है। बुलगसल को किसी से अपने परिवार का बदला लेना है और इसीलिए वो सालों से भटक रहा है। लेकिन उसके परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। 600 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब गाँव के कुछ लोग कहीं जा रहे थे, जब उनको एक राक्षस नजर आता है जो किसी इंसान को खा रहा था। राक्षस को देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन एक प्रेग्नेंट औरत उसके पास जाकर कहती है, मेरा बच्चा ले लो। राक्षस ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। उस औरत का पति उससे कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर वो बताती है कि इस बच्चे को श्राप दिया गया है, इसीलिए इस बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए, और अगर बच्चे का जन्म हो गया तो बुलगसल सबको मार देगा। उस वक्त तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब पति को अपनी पत्नी नजर नहीं आती तो वो उसे ढूंढता है तो देखता है कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है और उसकी मरी हुई पत्नी से उसका बेटा जन्म लेता है, जिसको देखकर गांव के लोग बहुत डर जाते हैं। 10 साल बाद गांव वालों की नफरत की वजह से वो बच्चा गांव से दूर रहता है। गांव के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी लाश एक दरख्त से लटकी हुई मिलती है। गांव के लोग कहते हैं ये सब श्राप वाले बच्चे की वजह से हो रहा है। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आकर गांव वालों को बताती है, बुलगसल उस बच्चे की वजह से सबको मार देगा। ये सुनकर गांव वाले बच्चे को मारने के लिए जाते हैं और उसे ढूंढकर मारने लगते हैं, लेकिन एक लड़की बच्चे के सामने आकर वार खुद पर ले लेती है और मर जाती है। गांव वालों के सर पर खून सवार था और वो बच्चे को किसी भी तरह मारना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ गांव का जनरल आ जाता है, जो ये जानकर कि इसका कोई नाम ही नहीं, क्योंकि उसका पिता उसे एक बोतल शराब के लिए बेच गया था। जनरल बच्चे का नाम हवाल रखता है और उसे गाँव के लोगों से बचाकर अपने साथ ले जाता है। पीछे से बूढ़ी औरत जनरल को चेतावनी देती है कि इसके साथ जो भी रहेगा वो खून के आंसू रोएगा, क्योंकि बुलगसल का शराब कोई नहीं हटा सकता जब तक कि ये बच्चा मर न जाए। लेकिन जनरल किसी की बात पर भी ध्यान दिए बगैर चला जाता है। सीन 17 साल बाद पर आता है, जब जनरल हवाल के बारे में किसी को बताता है कि कैसे उसके मुंह बोले बेटे की वजह से सारे राक्षस मर चुके हैं। वो लोग एक राक्षस को मार कर आते हैं तो हवाल कहता है, सारे राक्षस मर चुके हैं, बस बुलगसल बचा है, उसका मैं जल्द खात्मा कर दूंगा। तभी जनरल के घर से फोन आता है कि जनरल की बेटी और हवाल का बच्चा जन्म लेते ही मर गया है। हवाल अपने बच्चे को दफनाता है। उसी वक्त हवाल का बड़ा बेटा जो अंधा था वहाँ आता है। हवाल का बेटा गिर जाता है और वो अपना हाथ अपने पिता की तरफ बढ़ाता है, लेकिन हवाल उसका हाथ नहीं पकड़ता, क्योंकि उसे बूढ़ी औरत की बात याद आती है कि जो भी हवाल के साथ रहेगा वो खून के आंसू रोएगा। हवाल की वजह से उसके परिवार दर्द में था, इसीलिए वो इस शराब को खत्म करने बुलगसल को मारने जाता है, जहाँ गाँव वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त हवाल को अपनी जान बचाने वाली लड़की नजर आती है तो वो उसके पीछे भागता है, क्योंकि उसे लगा था वो लड़की उसकी जान बचाते हुए मर गई थी। वो उससे कहता है, तुम उस दिन मरी नहीं थी और ना ही तुम्हारी उम्र बड़ी है, जिसका मतलब कि तुम ही राक्षस बुलगसल हो। तभी हवाल के सिपाही उस लड़की पर हमला करते हैं तो हवाल उस लड़की को वैसे ही बचा लेता है जैसे उसने 17 साल पहले हवाल को बचाया था, लेकिन तभी वो गायब हो जाती है। हवाल रात को अपने बेटे की बातें सुनता है, जो अपनी मॉम से कह रहा था, पिता मुझे पसंद नहीं करते। ये सुनकर वो बुलगसल की तलाश में उसी वक्त निकल जाता है ताकि उसे मार के इस शराब को अभी खत्म कर सके, लेकिन पीछे से बुलगसल उसकी फौज पर हमला करके सबको मार के उनका खून पी जाती है। हवाल जब वापस आता है तो सब बर्बाद हो चुका था। वो अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने जाता है तो उन दोनों को बुलगसल ने मार दिया था और हवाल का बेटा हवाल की गोद में मर जाता है। तभी बुलगसल हवाल पर हमला करती है और वो मर जाता है, लेकिन जब हवाल का खून बुलगसल के हाथ पर गिरता है, हवाल जैसे जिंदा हो जाता है। हवाल अपनी तलवार से बुलगसल को मारता है और पूछता है, मेरी पत्नी और बेटे को तुमने मारा है? बुलगसल कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बुलगसल कहती है, मैं तुम्हारे लगाए हुए जख्म के निशान के साथ दोबारा जन्म लूंगी। इसके बाद बुलगसल खत्म होकर खाक बन जाती है। उसी वक्त हवाल की आर्मी वहाँ आ जाती है और वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि हवाल के जिस्म की तलवार आर पार है। उन लोगों को लगता है हवाल भी एक राक्षस बन गया है। तभी हवाल उठता है और अपने जिस्म से तलवार निकाल देता है। उसके सिपाही उसे तलवार से मारते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। सिपाही जाकर जनरल को बताता है कि हवाल राक्षस बन गया है। तभी रॉयल कोर्ट हुक्म देती है कि इस राक्षस को तुरंत मार दिया जाए। जनरल हवाल से मिलता है और उससे कहता है, तुम कभी भी किसी इंसान का खून नहीं पियोगे। उसी वक्त एक सिपाही वहाँ आकर जनरल पर हमला कर देता है और ये देखकर हवाल राक्षस बन जाता है। वो सिपाही को मारने लगता है, लेकिन जनरल उसे रोकता है कि तुम राक्षस
नहीं बन सकते, इसीलिए मेरे साथ तुरंत यहाँ से चलो। हवाल जनरल को लेकर वहाँ से आ जाता है और इसके बाद जनरल मर जाता है। हवाल को एक बार फिर बूढ़ी औरत मिलती है और उसे कहती है बुलगसल अमर होता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती, इसीलिए उस औरत ने तुम्हारी आत्मा ले ली है, जिस वजह से तुम राक्षस बुलगसल बन गए हो। वो औरत इंसान बनकर मर गई और इंसान बनकर ही जन्म ले गई। हवाल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे अपना और अपने परिवार का बदला लेने का कहता है। हवाल अब जनरल से किए हुए वादे के मुताबिक जानवरों का खून पीता था। सीन 600 साल बाद पर आता है जब हम हवाल को देखते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर को उसी लड़की की तस्वीर देकर उसे ढूंढने का कहता है और बदले में सोना भी देता है। अब हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका कोई पीछा कर रहा था और वो घर आकर अपनी जुड़वा बहन को ये बात बताती है तो वो कहती है कि बुलगसल आ गया है। वो अपनी छोटी बहन को बताकर और जुड़वा को साथ लेकर चली जाती है। बस से जाते हुए मिनसेंग बस ड्राइवर को देखती है जो शैतानी मुस्कुराहट से उसको ही देख रहा था। बस से उतरने पर ड्राइवर उनका पीछा करने लगता है तो उसे डराकर खुद से दूर रहने का कहती है और अपनी बहन को लेकर भाग आती है। वो अपनी बहन को बताती है कि बुलगसल मेरे पीछे है, इसीलिए हमें बचकर रहना पड़ेगा। यही हमें एक बच्ची के शरीर पर घाव भी दिखाया जाता है जो हवाल ने तलवार से दिया था। वो अपनी बहन को एक औरत के पास छोड़ती है और उसे कहती है मुझे बुलगसल की तलवार को ढूंढना होगा और मेरे आने तक तुम मॉम से राब्ता नहीं करोगी वरना वो लोग मारे जाएंगे। एक के जाने के बाद उसकी बहन अपने घर कॉल करके मॉम को सब बता देती है और आंटी के रोकने के बाद भी वहाँ से निकल जाती है। वो घर आती है तो उसे पता चलता है उसकी छोटी बहन अपनी दोस्त के घर है तो वो अपनी मॉम के साथ उसे लेने के लिए निकलती है, लेकिन तभी उसकी जुड़वा भी आ जाती है और वो उसे गुस्सा होती है कि मैंने मना किया था यहाँ नहीं आना। वो मॉम से कहती है मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। उसी वक्त सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और वो मॉम और बहन को लेकर घर के अंदर छुप जाती है। हवाल वहाँ आकर उसकी बहन को और मॉम को मार देता है और सिर्फ वही जिंदा बचती है, जिसके बाद वो अपनी छोटी बहन को लेकर उसी औरत के पास दोबारा चली जाती है। 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो बच्ची बड़ी हो चुकी है और उसका नाम ह्यून जो रख लिया है। वो अब छुप कर रहती है और काम के बाद रात को वो अपनी मॉम के घर चली जाती है। अब भी वो वहीं पर अपनी बहन और मॉम को याद करके रो रही थी जब हवाल वहाँ आ जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। ह्यून जो वहाँ से भाग आती है और हवाल घर के अंदर किसी को ना पाकर वापस आ जाता है। ह्यून जो अपनी छोटी बहन से कहती है बुलगसल वापस आ गया है इसलिए हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं मानती क्योंकि वो बुलगसल की कहानी सुनकर पक चुकी थी और यहाँ वहाँ छुपकर रहने से भी तंग आ गई थी। ह्यून जो बुलगसल की तलवार ढूंढ रही थी जिस तलवार से उसे हवाल का खात्मा करना था, वहीं ह्यून जो को बचपन वाला बस ड्राइवर नजर आता है तो वो उसे खुद से दूर रहने का कहती है, लेकिन वो कहता है मैं और मेरे जैसे बहुत से राक्षस तुम्हारे खून के प्यासे हैं और हमें तुम्हारी मौत से ही शांति मिलेगी। असल में बुलगसल ने हवाल की आत्मा ली थी, इसीलिए सारे राक्षस हवाल के पीछे थे क्योंकि हवाल ने सब राक्षस मार दिए थे। अब वो सब नया जन्म लेकर हवाल की आत्मा से बदला लेने आए थे, लेकिन वो आत्मा तो ह्यूनजो के अंदर थी। ह्यूनजो पर एक बार फिर बस ड्राइवर हमला करता है तो हवाल वहाँ आकर उसे सबक सिखाने के बाद ह्यूनजो को मारने के लिए राक्षस बन रहा था जब ह्यूनजो उसके जख्म को छूती है और यही हवाल को उसका अलग ही रूप नजर आता है। उसी वक्त ह्यूनजो की छोटी बहन सीहो वहाँ आती है तो उसे देखकर हवाल चकरा जाता है क्योंकि ये उसकी पत्नी का नया जन्म था। हवाल अपनी सबसे बड़ी दुश्मन और पत्नी को साथ देखकर शॉक में होता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं, जिसके बाद ह्यूनजो एक बार फिर बुलगसल को मारने के तरीके ढूंढने निकल जाती है। ह्यूनजो पर एक बार फिर एक राक्षस हमला करता है तो हवाल उसे बचा लेता है कि ये मेरा शिकार है। ह्यूनजो उससे पूछती है क्या तुम ही हो जो इतने साल से मुझे ढूंढ रहे थे और तुमने ही मेरे परिवार का खून किया। हवाल कहता है कि मैं बेगुनाहों का खून नहीं करता, ये कोई और राक्षस होगा। ह्यूनजो कहती है वो बुलगसल ही था क्योंकि इतना ताकतवर वो ही हो सकता है। अब हवाल को समझ आता है कि उसके अलावा भी एक बुलगसल है और फिर उसका जल्द ही उस राक्षस युल्टे से सामना होता है। जब युल्टे ह्यूनजो के जान लेने वाला था, हवाल एक बार फिर ह्यूनजो को तो बचा लेता है, लेकिन बुलगसल उससे काफी ज्यादा ताकतवर था क्योंकि वो इंसानी खून पीता था। इधर ह्यूनजो को पता चल जाता है कि जिस तलवार को वो ढूंढ रही थी वो कोई तलवार नहीं बल्कि हवाल के हाथ पर बना जख्म की पैदाइशी निशान है और वो इसी से हवाल को मार सकती है। हवाल ह्यूनजो को अपने घर ले जाता है जहाँ ह्यूनजो को सपना आता है कि उसकी मॉम और बहन को मारने वाला इंसान हवाल नहीं बल्कि युल्टे है। वो ह्यूनजो को भी मारने लगा था, लेकिन ह्यूनजो को मारते समय उसके सीने के जख्म बहुत दर्द देने लगे, इसीलिए उसने
ह्योंजो को छोड़ दिया था। ह्योंजो की इस सपने के साथ आँख खुल जाती है तो हवाल उससे पूछता है युल्टे तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, लेकिन ह्योंजो को तो कुछ याद ही नहीं था। हवाल को युल्टे मिलने के लिए बुलाता है कि मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ, इसलिए ह्योंजो मेरे हवाले कर दो, दोनों का बदला पूरा हो जाएगा। हवाल जब उससे वजह पूछता है तो वो उसे अपना जख्म का निशान दिखाकर बताता है कि ये ह्योंजो का श्राप है जो 8 जन्मों में उसको मार के ही खत्म होगा। मैं उसे पिछले 7 जन्मों में मार चुका हूँ और अब उसे मार कर ही मेरा बदला पूरा होगा, लेकिन मैं उसे मारने लगता हूँ तो मेरे निशान से खून निकलने लगता है, इसलिए तुम उसे अपने बदले के लिए मार दो और मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन हवाल को तो ह्योंजो से अपनी आत्मा वापस लेनी थी, इसीलिए वो उसकी बात नहीं सुनता। हवाल घर आता है तो एक पुलिस वाला ह्योंजो को निकालने आया हुआ था और ये पुलिस वाला हवाल का पिता जनरल था जिसका पुनर्जन्म था। हवाल ह्योंजो को वहाँ से निकालकर कहीं और ले जाता है। वो उसको कहती है बुलगसेल को मारने में मेरी मदद करो, फिर ही मैं और मेरी बहन सुकून से जी पाएंगे। हवाल ह्योंजो को एक कुएं के पास लेकर जाता है और बताता है कि यहाँ मैं उसे मारूंगा जिसने मेरे परिवार का खून किया। ह्योंजो पूछती है किसने, तो हवाल कहता है मासूम ना बनो, तुम 600 साल पहले बुलगसेल थी और तुमने ही मेरे परिवार को मारा था। वो उसे मारने ही लगता है तभी आंटी आकर हवाल को बताती है कि सीहो का कुछ पता नहीं है। ह्योंजो सीहो को कॉल करती है तो उन्हें पता चलता है कि उसे युल्टे ने उड़ाया है। ह्योंजो और हवाल सीहो को बचा लेते हैं, लेकिन राक्षस से लड़ते हवाल पानी में गिर जाता है। पानी में गिरकर राक्षस की ताकत कम हो जाती है, इसीलिए वो बेहोश होता है और ह्योंजो सीहो के साथ उसे घर ले आती है, जहाँ ह्योंजो उसे CPR देने की कोशिश करती है तो हवाल उसका हाथ पकड़ लेता है और आंखें खोलकर पूछता है क्या कर रही हो। अब ह्योंजो उसकी घायल टांग पर पट्टी करने लगती है तो वो मना कर देता है और उठकर खून पीने लगता है। ह्योंजो उसे देखकर बुरा मुंह बनाती है तो वो कहता है मैं तो जानवर का पी रहा हूँ, तुम इंसानी खून पिया करती थी। ह्योंजो पूछती है इस बात का क्या सबूत है कि मैं ही बुलगसेल थी, जिस पर हवाल उसे उसका घाव का निशान बताता है, लेकिन ह्योंजो उसे कहती है मेरे तो ऐसा कोई भी निशान नहीं है। ह्योंजो की बात पर हवाल के सर पर जैसे बॉम्ब गिरता है और वो ह्योंजो को वहाँ से उस राक्षस के पास लेकर जाता है जिसने 50 साल पहले पिछले जन्म में ह्योंजो की फैमिली को जलाया था। वहीं इन्हें ह्योंजो की पिछले जन्म वाली बहन का पता चलता है कि उसकी फैमिली के जलने के बाद बस वही जिंदा बची थी। ह्योंजो अपनी पिछले जन्म वाली बहन से मिलने जाती है जिसका उसे पता चला था कि उसकी फैमिली के जलने के बाद बस वही जिंदा बची थी। वो उससे मिलकर माफी मांगती है, लेकिन उसकी बहन उसे बताती है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, तुमने सबको भागने के लिए कहा था। वो ह्योंजो को बताती है हाथ पर निशान वाला बुलगसेल तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है क्योंकि उसे लगता है उसके परिवार को तुमने मारा था, लेकिन सच तो ये है कि उसके परिवार को युल्टे ने मारा था। उधर युल्टे ने हवाल के लिए जाल बिछाया हुआ है जिसमें वो अपनी सेक्रेटरी के जरिए जनरल को मारने की धमकी देकर हवाल को बुलाता है और उसे जहर वाला इंजेक्शन लगवा देता है जिससे हवाल की ताकत कम हो जाती है। जैसे तैसे जनरल सबको बचाता है तो युल्टे उनसे कहता है बेफिक्र रहो, ये नहीं मरेगा क्योंकि ये भी मेरी तरह बुलगसेल है। जनरल जो हवाल के बारे में कुछ नहीं जानते थे वो हवाल को राक्षस समझकर वहाँ से चले जाते हैं तो ह्योंजो वहाँ आती है जिसे देखकर युल्टे एक बार फिर हवाल को भड़काता है कि अपने परिवार के कातिल को मार के हम दोनों का बदला ले लो। तभी ह्योंजो हवाल को बताती है कि तुम्हारी फैमिली को मैंने नहीं युल्टे ने मारा था। युल्टे ह्योंजो पर हमला करता है लेकिन एक बार फिर हवाल उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद वो ह्योंजो की बहन से मिलता है जो हवाल के निशान को देखकर डर जाती है कि ये बदला लेने आया है। हवाल को ह्योंजो या उसकी बहन पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है और हवाल को पता चलता है कि वो लड़का जिसे हवाल ने बेसहारा समझकर अपने पास रखा था वो हवाल और ह्योंजो की सारी खबरें युल्टे को जाकर देता था, क्योंकि युल्टे ने उसके बीमार भाई का इलाज करवाया था और अब युल्टे उससे कह रहा था कि ह्योंजो को मेरे पास लेकर आओ वरना तेरा भाई मरेगा। हवाल ये सब सुनकर उसे आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाने का कहता है और पुलिस से उसके बारे में जानकारी लेता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का अंधा था, लेकिन युल्टे ने उसकी आंखों का इलाज करवाया था जिसका मतलब था कि ये लड़का हवाल की ही बेटे का नया जन्म था। हवाल ये सुनकर तुरंत अपने बेटे के पीछे जाता है क्योंकि वो जानता था अपने भाई की मौत का बदला लेने वो युल्टे के पास ही गया है। युल्टे हवाल के बेटे को अपनी सेक्रेटरी के साथ कहीं भेज देता है और खुद हवाल के घर में आता है ताकि ह्योंजो का किस्सा तमाम कर सके, लेकिन वहाँ हवाल उसकी अच्छी धुलाई करता है और फिर ह्योंजो के साथ अपने बेटे की तलाश में निकल जाता है। उसके जाते ही युल्टे भी वहाँ जाता है जहाँ हवाल का बेटा था और वो उसे चाकू से मारकर
भाग जाता है। उसी वक्त हवाल और ह्यूनजो वहाँ आते हैं और हवाल एक बार फिर अपने बेटे को खोने के डर से कांप जाता है। हवाल अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी जान बच जाती है, जिसके बाद वो हवाल को बताता है कि अब मुझे याद आया, युल्टे ने पिछले जन्म मुझे और मेरी माँ को मारा था। ये सुनकर हवाल को विश्वास हो जाता है कि ह्यूनजो की बहन सब सच कह रही थी। वो अपने बेटे को अपने घर ही ले आता है क्योंकि वो उसको पिछले जन्म में प्यार ना देने का हिसाब बराबर करना चाहता था। हवाल सब लोगों को नए घर में शिफ्ट कर देता है, जिसके बाद सारा परिवार बहुत खुश रहता है और जनरल भी उन लोगों के साथ इसी घर में रहने लगा था क्योंकि हवाल ने हमेशा उनकी मदद की थी, इसीलिए वो उसे पसंद करते थे। हवाल युल्टे से मिलने जाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन युल्टे उसे बताता है कि बुलगसल कभी भी अकेला नहीं होता, वो अपने जोड़ीदार के साथ जिंदा रहता और उसी के साथ मरता है, क्योंकि 1000 साल पहले हवाल ने बुलगसल से कहा था मुझे अपने जैसा बना दो, और जब ऐसा हुआ तो अब वो दोनों एक दूसरे की तलवार थे, यानी वो दोनों ही एक दूसरे को एक वक्त में मार सकते थे। दूसरी तरफ यूंजू को सीहो भी यही बात बताती है कि दोनों एक वक्त में ही मर सकते हैं, तो सीहो तुरंत हवाल को बचाने आती है और उसे जिंदा देखकर उसकी जान में जान आती है। वो हवाल से कहती है मुझे कोई बदला नहीं चाहिए क्योंकि मेरे लिए तुम ही सबसे खास हो। हवाल युल्टे के घर जाता है तो उसे वहाँ युल्टे के साथ अपनी और ह्यूनजू की फोटोज भी मिलती हैं, जिसके बाद वो युल्टे से मिलता है जो खून ना पीने के कारण कमजोर हो गया था। हवाल उससे 1000 साल पहले क्या हुआ था पूछता है, तो वो कहता है ह्यूनजू को मेरे हवाले कर दो, मैं सब बता दूंगा। वो हवाल को यकीन दिलाता है कि ह्यूनजू तुम्हारी जान की दुश्मन है, तुम्हें उससे खतरा है, लेकिन हवाल उसका यकीन नहीं करता। रात को ह्यूनजू और हवाल बातें कर रहे थे। जब ह्यूनजू अपने शरीर पर घाव का निशान देखती है तो उसे छूने पर उसे याद आता है कि कैसे हवाल ने उसे इस जगह पर मारा था। यही नहीं, उसे ये भी याद आता है कि हवाल ने गांव के लोगों को मार दिया था। ये याद आते ही वो हवाल के आने पर उसे कैंची से मार देती है। हवाल को कुछ हो तो सकता नहीं, वो उससे ऐसा करने की वजह पूछता है तो वो बताती है कि तुम गांव वालों को मारकर हंस रहे थे, इसलिए उस वक्त ह्यूनजू ने उस पर हमला किया था जो हवाल ने हाथ से रोका था और उसके हाथ का घाव उसी का था। हवाल कहता है मुझे तो इसके उलट याद है, उस वक्त तुम लाशों में खड़ी हुई थी। ह्यूनजू हवाल से सॉरी करती है कि शायद मेरी यादें ठीक ना हो। हवाल ह्यूनजू की पट्टी करने लगता है तो दोनों के हाथ टकराने पर उनको याद आता है कि वो दोनों साथ थे। ये देखकर दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। ह्यूनजू से कहती है तुम मुझसे अपनी आत्मा ले लो, लेकिन हवाल ह्यूनजू के सपने की वजह से खुद को खूनी समझ रहा था और दोबारा पहले जैसा नहीं बनना चाहता था। 1000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब हवाल ने युल्टे के जिस्म पर निशान बनाकर कहा था मैं तुम्हारी आत्मा ले रहा हूँ ताकि मैं इंसान बनकर मरूं। अगले जन्म पर तुम मुझे ढूंढकर बुलगसल बना देना, वरना तुम हमेशा दर्द में रहोगे। हवाल ह्यूनजू और जनरल के साथ युल्टे से मिलने जाता है, जहाँ युल्टे जनरल को घायल करता है और हवाल पर हमला करके उसे कुएं में गिरा देता है। जनरल जिसे ह्यूनजू ने सब बता दिया था वो ह्यूनजू को वहाँ से भगा देता है और फिर हवाल को अपना खून देता है ताकि उसमें कुछ ताकत आए और वो ह्यूनजू को बचा सके। हवाल जनरल के ही कहने पर उनसे किया वादा तोड़कर उनका खून पीता है। 1000 साल पहले हवाल और ह्यूनजू दोनों बुलगसल थे और वो बहुत खुश भी थे, लेकिन एक दिन अपने पिछले जन्म में जनरल ने अपनी राक्षस बहन के खून के जुर्म में ह्यूनजू को पकड़ लिया था, क्योंकि जनरल के बेटे युल्टे ने बताया था उनको बुलगसल ने मारा है। जनरल ने ह्यूनजू को किसी भी तरह ना मरता देखकर आग लगा दी थी, जो देखकर हवाल गुस्से से पागल होकर सबको मार देता है। इससे पहले बुलगसल कभी इंसानों का खून नहीं करते थे। ये देखकर ह्यूनजू खुद को दिल पर चाकू मार लेती है और हवाल से कहती है मुझे तुमसे नफरत है। जिसके बाद हवाल ने युल्टे से बदला लेने के लिए उसकी आत्मा लेकर उसे घाव दे दिया, जिसके श्राप अब तक उसके पीछे था। युल्टे हवाल को मारने लगता है, लेकिन ह्यूनजू आकर उस पर हमला करती है, जिस वजह से युल्टे पहले ह्यूनजू को मारने आता है, लेकिन हवाल युल्टे पर हमला करके उसका खून पी लेता है और उसके दिल में चाकू मारता है। जिसके बाद हवाल जंगल में चला जाता है। ह्यूनजू उसके पीछे जाती है तो हवाल ने खुद को भी दिल पर चाकू मार लिया था। ह्यूनजू रोने लगती है कि तुमने ये क्यों किया, जिस पर हवाल उससे माफी मांगता है कि मैं कभी पहले जैसा नहीं हो सकता और अगर मैं जिंदा रहा तो मेरा बेटा और सीहो हमेशा दर्द में रहेंगे, क्योंकि हवाल का बेटा हर जन्म में अंधा होता था और सीहो को भी खुशी नहीं मिलती। हवाल कहता है उस दिन तुम्हारे खुद को मारने पर मैंने तुम्हारे छोड़ जाने के डर से सब किया था, जिसके लिए मुझे माफ कर दो। ह्यूनजू कहती है कि मैं तुम्हें अगले जन्म में ढूंढ लूंगी और हवाल खत्म हो जाता है। ह्यूनजू घर आती है और उसके घाव में दर्द होने लगा था, जिस पर वो सीहो से कहती है हमेशा खुश
रहना। सीहू और हवाल का बेटा हवाल और ह्यूंजू के दूसरे जन्म का इंतजार करते हैं और 50 साल बाद उन्हें ह्यूंजू के बारे में पता चलता है, जो एक जगह किसी चीज से टकरा जाती है तो हवाल उसे बचाता है और इसी में हवाल का हाथ कट जाता है। ह्यूंजू हवाल को साथ ले आती है और उसकी पट्टी करती है। हवाल ह्यूंजू से पूछता है क्या हम पहले मिल चुके हैं, और यहीं पर हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।